विश्व गुरु शिल प्रभुपाद की जय। तो हम प्रार्थनाओं के साथ शुरू करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलम् श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगन् रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमः। विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारणं श्रीचैतन्य ईश्वरं परमानन्दमाधवम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। ध्येयं सदा परिभवग्न अभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं प्रत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। ॐ नमो भगवते नरसिंहाय नमस्ते जस्तेजसे आविराविर्भव वज्रनखा वज्रदंष्ट्रा कर्माशयान् रन्धय रन्धय तमो ग्रस ग्रस ॐ स्वाहा। अभयमभयमात्मनि भूयिष्ठा ॐ श्रौं। श्रील प्रभुपाद लीला अमृत और प्रकरण 5 अध्याय 5 हमारा चल रहा है युद्ध, और आज इसे पूर्ण करेंगे। तो हमने देखा था कि श्रील प्रभुपाद जी है ना क्या कर रहे थे, श्रीमद् भगवत गीता पर है ना लिखने लगे थे। और बैक टू गॉड हेड हमने देखा था उसका कैसे सुंदर है ना चैतन्य महाप्रभु जन समुदाय के बीच में थे और प्रकाश की तरफ थे और पताका की तरह बैक टू गॉडेड का नाम फहरा रहा था। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी का चित्र था नीचे दाएं कोने में, जो विचार मग्न दिख रहे थे।
और शब्द चिन्ह के ऊपर आदर्श वाक्य अंकित था, भगवान प्रकाश है, अविद्या अंधकार है, जहां भगवान है वहां विद्या नहीं है। इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी बैक टू गॉड हेड का प्रकाशन कर रहे थे और शब्द के नीचे निम्नांकित पंक्तियां अंकित थी जिनको हम अब पढ़ेंगे। तो प्रभुपाद अपने गुरु महाराज की प्रसन्नता के लिए पुस्तक मैगजीन्स को छापना शुरू कर दिए और वे गीता पर टीका भी लिख रहे थे, गीता का। तो गीतोपनिषद करके उन्होंने ये छापा था। संपादित और स्थापित कृष्ण कृपामूर्ति श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद के प्रत्यक्ष आदेश के अधीन श्री अभय चरण देव द्वारा, है ना। अपने व्यवसाय के सिलसिले में श्रील प्रभुपाद का कुछ अनुभव पहले उन्हें छपाई का प्राप्त हो चुका था और पांडुलिपि पूरी होने के बाद वे उसे सरस्वती प्रेस में ले गए, जो उस समय बंगाल का सबसे अच्छा छापाखाना था। उन्होंने कलकत्ता की प्रतिष्ठित पुस्तक विक्रेता थेकर सिम्पक एंड कंपनी को अपना एजेंट बनाया, जिसकी जिम्मेदारी थी कि वह पत्रिका का वितरण पुस्तक भंडारों, पुस्तकालयों और कई विदेशों में करे। लेकिन जब ये कागज खरीदने गए, जब कागज की बात आई, तो उन्होंने सरकारी प्रतिबंधों का सामना किया। युद्ध और त्यजन्य कागज की कमी के कारण अभय ने जो कुछ भी लिखा था, सरकार उसका परीक्षण राष्ट्रीय आवश्यकताओं की कसौटी पर करना चाहती थी कि भाई पेपर नहीं है, अकाल पड़ा हुआ है, युद्ध की स्थिति है, ऐसा पेपर कहाँ से ला कर दें आपको। तो पेपर प्राप्त नहीं हो रहा था जिससे पुस्तक छप सके, मैगजीन छप सके। उसके लिए अब प्रभुपाद को कहा गया कि भाई सरकार देखेगी कि क्या कार्य है जो तुम्हें पेपर चाहिए। संसार की संकटकालीन स्थिति में एक सामान्य नागरिक के धार्मिक पत्र को उच्च प्राथमिकता मिलना तो कठिन था, जबकि मेन अर्जेंसी कृष्णा कॉन्शियसनेस ही है। लेकिन कहाँ इसको सरकार समझने वाली थी, सरकार तो भ्रष्ट थी, ब्रिटिश रूल था। कागज के लिए श्रील प्रभुपाद जी की प्रार्थना ज्यों त्यों कारण बताकर अस्वीकृत कर दी गई, लेकिन वे अड़े रहे। तो मना कर दिया, भाई आपको पेपर नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि भाई राष्ट्रहित की बात चल रही है, अभी कुछ इतनी व्यवस्था हमारे पास है नहीं। तो प्रभुपाद अड़े रहे, हार नहीं मानी। अब आप बताओ, पेपर तक प्राप्त करने के लिए संघर्ष किया गया है, जो पुस्तक आपको और मुझे इतनी आसानी से उपलब्ध हो रही है, उनको छपाने से लेकर और उनके पेपर तक भी प्राप्त करने के लिए संघर्ष करना पड़ा। उन्होंने अपनी अपील की कि भगवान की शिक्षाओं की छपाई में कागज का इस्तेमाल बर्बादी नहीं है। उस समय की संकटग्रस्त स्थिति में तो ये असामयिक नहीं था। अंत में 44 पृष्ठ के बैक टू गॉड हेड के प्रथम संस्करण को छापने की अनुमति उन्हें मिल गई। अभय चरण जी ने, श्रील प्रभुपाद जी ने पाठकों का अभिनंदन इस आदर्श वाक्य से किया कि भगवान प्रकाश है, अविद्या अंधकार है। जब मनुष्य भूल जाता है कि वह भगवान की संतान है और शरीर से अपना तादात्म्य करता है, तब वह अज्ञान में होता है। वह उस मनुष्य के समान है जो गाड़ी के कल पुर्जों से संबंध में तो जानता है, गाड़ी के कल पुर्जों के संबंध में तो जानता है, लेकिन चालक के बारे में कोई ज्ञान नहीं रखता। तो वह अपनी पहचान गाड़ी से कर रहा है, जिस गाड़ी में वह बैठा है, और जो चालक है, इस सबके स्वामी है, सब कुछ को चला रहे हैं, उससे वह अपने वास्तविक संबंध को भूल गया है। वर्तमान सभ्यता की यही सबसे बड़ी त्रुटि है। यह सभ्यता सचमुच अज्ञान या भ्रम से भरी हुई है, इसीलिए उसका परिवर्तन सैन्यीकरण में हो गया था। और हम देख रहे थे कि क्योंकि वो लोग कुछ जानते नहीं थे, तो उन्हें अकाल की स्थिति में, है ना, एकदम इमरजेंसी लागू करके और सेना में भर्ती होने के लिए बाध्य किया जा रहा था। और हर कोई व्यक्ति क्या कर रहा था, जिसे भी भोजन चाहिए, सेना में भर्ती हो रहा था। तो हर एक को अपनी शारीरिक सुख सुविधाओं और शरीर से संबंधित अन्य वस्तुओं की चिंता है। आत्मा की चिंता किसी को है ही नहीं, जो शरीर को संचालित करती है। यद्यपि एक लड़का भी जानता है कि मोटर कार के कल पुर्जों का कोई मूल्य नहीं है यदि उसका चालक ना हो, तो एक ड्राइवर ना हो जो उसको चलाएगा, तो गाड़ी का कोई महत्व नहीं है, वो खड़ी रहेगी। ऐसे ही शरीर का कोई महत्व नहीं है यदि आत्मा के विषय में नहीं सोचा गया। यदि आत्मा को भोजन नहीं दिया गया, आत्मा का पोषण करने के लिए भक्ति का विज्ञान नहीं दिया गया, तो ये शरीर भी वेस्ट है। मानवता के विषय में ये खतरनाक अनभिज्ञता ही घोर अज्ञान है, जिसे सैन्यीकरण के रूप में खतरनाक सभ्यता को जन्म दे दिया गया था, जिसने अब वहां पर क्या हो गया था, सैनिक बना दिए गए थे। तो यह सैन्यीकरण, जिसे मुलायम भाषा में राष्ट्रीयकरण कहा जाता है, मानव संबंधों को समझने में बाह्य अवरोध स्वरूप है। तो ये क्या करता है, वास्तविकता में क्या मानवीय मूल्य है, जीवन का क्या उद्देश्य है, भक्ति क्या है, क्या हमारा जीवन का लक्ष्य है, मनुष्य जीवन क्यों सार्थक है,
ऐसा ये लोग नहीं समझने देते और बहुत ही कठोर कर देते हैं, है ना। अवरोध क्रिएट कर देते हैं। उस लड़ाई का कोई अर्थ नहीं है जहां लोग विभिन्न रंग के पहरावों के लिए लड़ते हो, मतलब अलग अलग अपना झंडा फहराने के लिए, अलग अलग अपनी मनमानी चलाने के लिए लोग लड़ रहे हैं। इसलिए शारीरिक उपाधि या रंगीन पहरावों का विचार किए बिना मानव संबंध को समझने की घोर आवश्यकता थी। तो वास्तविकता में शांति और वसुदैव कुटुंबकम की भावना के लिए आवश्यक था कि सब जो भटके हुए जीव हैं अपनी स्थिति समझें, अपने को भगवान के अंश के रूप में देखेंगे कि स्थितियां बदल जाएंगी। बैक टू गॉडेड अधो हस्ताक्षरकर्ता द्वारा एक शीर्ण प्रयत्न है मानव जाति को श्री भगवान से जोड़ने का। यह प्रयत्न गौड़ीय मठ के क्रियाकलापों के यशस्वी संस्थापक और संचालक कृष्ण कृपामूर्ति श्री श्रीमद शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज के निर्देशन में किया जा रहा है। इसका उद्देश्य मानवता के वास्तविक संबंध को परम भगवान के केंद्रीय संबंध से जोड़ना मात्र है। तो वो जो वास्तविक हमारा संबंध है ना, और जो मानवता की रियल जो रिलेशनशिप है वो किसके साथ है। हम तब तक मानवीय स्तर पर रहेंगे या मानव कहे जा सकेंगे जब हम धर्म का आचरण करेंगे, जब हम भगवान की सेवा में संलग्न होंगे। वरना हम चलते फिरते पशु के समान है। और ऐसी ही सभ्यता का उस समय में भी बोलबाला था और अब भी यही हो रहा है। अब भी लोग कहाँ अपनी मानव होने की स्थिति को समझते हैं। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि इस तरह से साहित्य की तत्काल आवश्यकता का की तीव्र अनुभूति सभी देशों के नेताओं को है। निम्नांकित वाक्यों से यह बात सहज स्पष्ट होगी। तो शिल प्रभुपाद जी बैक टू गॉडहेड में लिख रहे हैं कि क्यों इस पुस्तक की आवश्यकता ज्यादा है, युद्ध से ज्यादा यह आवश्यक है। क्योंकि जो हम भूल गए हैं और जिस कारण से भ्रमित होकर हम विभिन्न उपाधियों, देश के नाम और झंडों के लिए युद्ध कर रहे हैं, उसमें श्रेष्ठतम स्थिति है वास्तविकता में मानव होने का कर्तव्य। क्या अर्थ है मनुष्य जीवन प्राप्त करने का, श्री कृष्ण से अपना संबंध जानना, है ना। उस विषय में शिल प्रभुपाद जी यहाँ पर लिख रहे हैं। और देखिए अभी भी शिल प्रभुपाद लिख रहे हैं कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी जी के निर्देशन में किया जा रहा है ना। तो ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है कि वो चले गए, ऐसा कुछ नहीं है। तो अभी भी जब भी भक्ति कर रहे हैं शिल प्रभुपाद तो यही कह रहे हैं। प्रभुपाद ने कभी ऐसा कहा ही नहीं कि मेरे गुरु महाराज है ना कहे थे, तो ऐसा नहीं। वो हमेशा एज ए प्रेजेंट के जैसे ही डील करते हैं और ऐसे ही वो उनकी आपको टीचिंग्स में, उनके बातों में, उनकी शिक्षाओं में दिखाई देगा कि उनके निर्देशन में किया जा रहा है। मतलब ये अभी भी उपस्थित हैं और मैं उनकी सेवा में अभी भी कर रहा हूँ, इससे ये परिलक्षित होता है। तो बहुत सारे जो गलत कंसेप्ट हैं वो क्लियर हो जाते हैं। तो 1944 की बात है कि अभय का ध्यान विशेष रूप से विश्व युद्ध के संकट की ओर गया। संसार के राजनीतिक नेता अपने देशवासियों की तकलीफों और चीजों की कमी पर शोक प्रकट कर रहे थे। 4 साल की लड़ाई के बाद जिसमें लाखों जानों की आहुति पड़ चुकी थी, 20 साल के अंदर आने वाला दूसरा विश्व युद्ध संसार को अब भी ध्वस्त किए जा रहा था। यद्यपि युद्ध का अंत दिखाई पड़ने लगा था, लेकिन संसार के नेता उस पर उनकी उतनी प्रसन्नता और आशा व्यक्त नहीं कर रहे थे जितनी थकान और अनिश्चयात्मकता। क्या परिणाम निकलता है युद्ध का। युद्ध का परिणाम हमेशा घोर ही होता है। सांसारिक रूप से किया जाने वाला युद्ध, और एक कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ जो भगवान की उपस्थिति में धर्म के साथ लड़ा गया। उसका परिणाम बड़ा सुंदर आया। उसके बाद पूरे विश्व में, है ना, कृष्णा कॉन्शियसनेस का प्रचार हुआ। पूरा विश्व युधिष्ठिर महाराज की अध्यक्षता में, और राज ऋषि, है ना, जो राजा हैं और ऋषि भी हैं, है ना, उनके निर्देशन में सबके जीवन का, प्रजा का पालन हुआ। और सब भगवत भक्ति की ओर, अपने जीवन के लक्ष्य, वास्तविक लक्ष्य की ओर आगे बढ़े। तो केवल युद्ध में झोंक देना बिना किसी मोटिव के, जस्ट फॉर ईगो क्लैशेस, ये कोई लॉजिक नहीं है इतनी इतनी बड़े स्तर पर, है ना। प्रभुपाद कह रहे हैं लाखों जाने जा चुकी थी और यहाँ पर कोई अंत भी दिखाई नहीं दे रहा था, और केवल थकान थी और अनिश्चयात्मकता थी। क्या होगा किसी को कुछ नहीं पता। लेकिन कृष्णा ने पूरा प्लानिंग किया है। भगवान जो कुरुक्षेत्र का युद्ध था, एक एक चीज पता थी इसके बाद क्या होगा, कैसे धर्म स्थापित होगा। तो कृष्णा कॉन्शियसनेस बिल्कुल अलग है, और एक सामान्य कलह या युद्ध में बहुत अंतर है ना। और भक्ति में और युद्ध में अंतर हो जाएगा। और जो अर्जुन ने किया वह भक्ति है, और ये जो हो रहा है ये घोर युद्ध है। इस युद्ध का अंत हो भी जाए तो क्या एक दूसरा और भी युद्ध होगा। क्या मनुष्य ने अब भी
वह महत्वपूर्ण पाठ नहीं सीखा कि शांति पूर्वक कैसे रहा जाए। भाई अपने आप को बॉडी से पहचान करेंगे तो ईगो हर्ट होगा, फिर देशों पे और व्यक्तियों में ईगो के कारण क्लैशेस होंगे, है ना। और ये सब होगा अगर व्यक्ति वास्तविकता में अपनी आत्मा के रूप में पहचान कर ले, तो मैं आत्मा हूँ और सामने वाला क्या है, वो भी आत्मा है, वो भी भगवान का दास है। ऐसी स्थितियों में युद्ध कैसे होगा? तो युद्ध या छल कपट तो वहां होगा जब बहुत ज्यादा मैटीरियल कंसेप्ट है, और इसी को प्रभुपाद अपनी कलम से इस अज्ञान को दूर करना चाहते हैं। शिल प्रभुपाद जी ने भारत के आर्च बिशप को उद्धृत किया, भारत भगवान के मार्गदर्शन से भारत संसार को मानसिक संतुलन पर वापस ले जा सकता है, उन्होंने कहा था युद्ध के समय। उन्होंने संयुक्त राज्य के राष्ट्रपति का उदाहरण दिया, इसलिए संसार के नैतिक पुनर्सशक्तिकरण का कार्यक्रम सशस्त्र संघर्ष के खतरों को कम करने में सफल नहीं हो सकता। इस तरह नैतिक पुनर्सशस्त्रीकरण बहुत उत्पादक हो, इसके लिए उसे विश्वव्यापी समर्थन मिलना आवश्यक है। तो सारे अलग अलग उस समय के जो बड़े बड़े लोग थे, सब अपने अपने व्यूज दे रहे थे और उनको प्रभुपाद मेंशन कर रहे थे कि भारत क्या करे यदि अपनी जो स्थिति है, उसका जो रिच कल्चर है और उसकी जो वैदिक सभ्यता है, उस मार्ग को प्रकाशित करता है, तो हर जगह बैलेंस हो जाएगा, युद्ध की स्थितियां क्या हो जाएंगी, सुगम हो जाएंगी, है ना। मतलब युद्ध जैसी स्थितियां समाप्त हो जाएंगी। तो और राष्ट्रपति भी जो उद्धरण कर रहे हैं उसको भी शिला प्रभुपाद मेंशन कर रहे हैं कि ये जो शस्त्रों के द्वारा संघर्ष चल रहा है ना, इससे कोई संसार में नैतिकता स्थापित नहीं होगी, है ना। और ये करने के लिए क्या करना चाहिए, विश्वव्यापी समर्थन के साथ आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने भूतपूर्व राष्ट्रपति हर्बर्ट हूवर का उल्लेख किया, जिन्होंने कहा था कि संसार को नैतिक और आध्यात्मिक आदर्शों को अपनाने की आवश्यकता है। तो जो नैतिक स्थितियां हैं, है ना, कि भाई हम ह्यूमन हैं, और आध्यात्मिक स्थितियां हैं, अध्यात्म, है ना, कि इस जीवन से श्रेष्ठ भी कोई अस्तित्व है ना, ये समझने की आवश्यकता है, ये समझना होगा। तब क्या होगा, वास्तविकता में संसार का परम कल्याण किया जा सकता है। उन्होंने ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमर्स के एक प्रस्ताव का हवाला दिया, कॉमन्स है ना, का एक हवाला दिया, जिसमें यह कहा गया कि आध्यात्मिक सिद्धांत सभी जातियों की समान धरोहर है और मनुष्य और राष्ट्रों को श्री भगवान की प्रभु सत्ता को तुरंत ही अंगीकार करने की आवश्यकता है। तो वहां से भी ऐसे स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो, है ना, आध्यात्मिक सिद्धांत है, स्पिरिचुअल फिलॉसफी है, जो कंसेप्ट है, वो क्या है, सबकी समान स्थिति है, मतलब हर जीव क्या है, उसी स्थिति में स्थित है, आध्यात्मिक है ना। तो उन्होंने कहा कि क्या करना चाहिए, भगवान की प्रभुत्ता को, सर्वशक्तिमत्ता को अंगीकार कर लेना चाहिए सारे मनुष्य और राष्ट्रों को, तो युद्ध खत्म हो जाएगा और ऐसी स्थितियां जो इतनी विपरीत हो गई हैं सरल हो जाएंगी। उन्होंने विंडेल विल्की का हवाला दिया, जिसने रूस से लौटने के बाद यह रिपोर्ट दी थी कि युद्ध में लाखों रूसी मारे जा चुके थे, घायल थे और खो गए थे। लाखों से भी अधिक लोग चीजों की भयानक कमी और परवशता में शीत ऋतु झेल रहे थे। तो युद्ध से कोई समाधान नहीं हुआ, हर जगह पीड़ा ही युद्ध का प्रभाव दिख रहा है। अब मैंने लिखा कि रूसी जनता के विषय में जो सत्य है वही अन्य देशों के बारे में भी सत्य है, और हम भारतीयों को भी उसी कमी, उसी अभाव और शोभ की अनुभूति से गुजरना पड़ रहा है। उन्होंने ब्रिटेन के विदेश मंत्री एंथनी इंडेन का उदाहरण दिया, जो युद्ध की तबाहियों पर शोक और क्रोध से भरे थे। उन्होंने कैटरबरी के आर्च बिशप को उद्धृत किया। तो विभिन्न प्रकार के जो बड़े बड़े, है ना, पॉलिटिकल से लेकर के जो पर्सनालिटीज थे, उन सबको शिल प्रभुपाद कोट कर रहे हैं। तो इसको मोर साइंटिफिक तरीके से प्रभुपाद पुस्तक प्रस्तुत करना चाहते हैं कि ऐसा नहीं है कि भाई कोई कहे कि इतनी विपरीत परिस्थिति में आप धर्म का अपने प्रचार करना चाहते हो, आप तो भगवत गीता पढ़ाना चाहते हो, हम कहाँ से पढ़े इतनी। तो उन्होंने कहा ये सब स्थितियां ही इसीलिए हुई हैं क्योंकि हम अपने वास्तविक धर्म से, अपनी स्थिति से विचलित हो गए, और यदि हम हर चीज को शांत और सुंदर और स्थिर रखना चाहते हैं तो हमें धर्म की तरफ चलना चाहिए। तो उन्होंने क्या कहा था, आर्च बिशप ने, संसार के हर कोने में लोग युद्ध के अभिशाप से उद्धार चाहते हैं, युद्ध से कभी किसी का उद्धार नहीं होगा, है ना। युद्ध रूपी इस श्राप से, ये श्राप कभी भी उद्धार नहीं कर सकता, ब्लेसिंग नहीं है, ये पनिशमेंट है, इससे कभी भी कल्याण नहीं होगा। तो युद्ध करके सॉल्यूशन कभी नहीं निकला।
वे ऐसे संसार में रहना चाहते हैं जहाँ शांति लौट आई हो, और आज तक संसार की जिस कठिनाई और कटुता से उनका सामना रहा है उससे उन्हें मुक्ति मिल गई हो। लेकिन ऐसा पर्याय होता है कि वे स्वर्ग के राज्य को उसके राजा के बिना ही चाहते हैं, भगवान के राज्य को भगवान के बिना, और ऐसा हो नहीं सकता। तो उन्होंने कहा कि हम जो प्लानिंग करते हैं या जो हमारी डिजायर है वो एक ऐसे कलह बिल्कुल खत्म हो जाए, सुंदर एकदम स्थिति हो, है ना। हम क्या चाहते हैं कि संसार में कोई कठिनाई और कोई डिफिकल्टी और कटुता ना हो, लेकिन ऐसा स्वर्ग का राज्य या ऐसा राज्य चाहने के लिए उस राज्य के स्वामी का भी स्मरण करना होगा, जो उस राज्य के नियंता है, भगवान को कंसेप्ट में रखना होगा। तो बिना भगवान के वैकुंठ के जैसी सिचुएशन नहीं होगी। अगर हमें वैकुंठा स्थिति चाहिए, मतलब अगर हम बहुत अच्छा सुंदर सुखी जीवन चाहते हैं, उसके लिए जो अनिवार्य है भगवान के प्रति समर्पण, वो भी करना होगा। तो उन्होंने कहा कि ऐसा होगा नहीं कि भगवान के बिना भगवान के केवल राज्य को प्राप्त करना चाहते हो, मतलब धर्म के मार्ग पर चले बिना शांति, सुंदरता और ये सब प्राप्त नहीं होगा, सुंदर सुखी जीवन। हमारा संकल्प होना चाहिए भगवान को पुनः प्राप्त करने का। हम योजनाएं बनाते हैं राष्ट्रों के बीच भावी शांति के लिए, देश में सामाजिक सुरक्षा के लिए। ये बिल्कुल ठीक है और इसकी उपेक्षा करना गलत होगा, लेकिन हमारी सारी योजनाएं मानव स्वार्थ की चट्टान से टकरा टकरा कर चूर हो जाएंगी। कितनी गहरी बात है। जितने भी स्टेटमेंट्स, कमिटमेंट्स बनाए जाते हैं और वो एक क्षण में खत्म हो जाते हैं जब कोई देश या कोई व्यक्ति स्वार्थ में आ जाता है ना। जब कोई स्वार्थ में आ जाता है, अब जैसे क्या है, किसी देश में तेल के कुएं हैं, है ना, बहुत ही नेचुरल प्रॉपर्टीज हैं, उनको अब आत्मनिर्भरता है, किसी पे निर्भर नहीं है। अब दूसरे देश की लालची नजरें, स्वार्थ कि ये हमारे पास होना चाहिए, तेल के कुएं हमारे होने चाहिए, ऐसे वो युद्ध बोल देते हैं, है ना। ये सब हम लोग देख रहे हैं हो रहा है। तो ये सारी स्थितियां बड़ी गलत है। स्वार्थ में आकर के हर ली हुई उनकी प्रतिज्ञा जो विश्व कल्याण के लिए, सब खत्म हो जाएगी। यदि हम भगवान का सहारा नहीं लेते, भगवान की शरण में जाओ। इंग्लैंड की ओर हर राष्ट्र का यही इंग्लैंड की और इंग्लैंड और हर राष्ट्र का यही मुख्य आवश्यकता है कि उसे भगवान का शरण लेना चाहिए। तो देखो, ये तो वहां के लोग लिख रहे हैं, वहां के पादरी हैं, कैटरबरी के आर्च बिशप लिख रहे हैं कि भाई भगवान की शरण में जाओ। ऐसे स्वार्थ के लिए लड़ने से कभी शांति और सुख स्थापित नहीं होगा, और युद्ध के बाद भी घोर पीड़ा ही प्राप्त होती है, और जो डैमेज हुआ है दोनों ही जगह का, वो रिकवर करना दोनों के लिए ही पेनफुल है ना। युद्ध बहुत बड़ा एक बोझ है जो कोई स्वार्थी व्यक्ति दूसरों को लाद दे, जबरदस्ती उनको युद्ध में लगा दिया जाए, ये बहुत गलत व्यवहार है। उन्होंने इंग्लैंड के सर फ्रांसिस यंग हस्बैंड से भी उद्धरण दिया। इस समय जब धर्म पर भयानक आक्रमण हो रहा है, हमारा ध्यान मार्गदर्शन के लिए भारत की ओर जाता है, जो धर्म का स्थल रहा है, धर्म का जन्म स्थल रहा है। और अंत में उन्होंने सर्वपल्ली राधा कृष्ण को उद्धृत किया। यदि हम शांति की रक्षा ना कर सके तो यह युद्ध जीत जाने के बाद भी अन्य युद्धों की भूमिका सिद्ध होगा। कितनी गहरी गहरी बातें कही गई हैं कि ये युद्ध अगर खत्म भी हो जाएगा और तुम जीत भी जाओगे तो भी इसके बाद बहुत सारे युद्ध होते ही रहेंगे, क्योंकि आप संसार को इतना शत विक्षत करके छोड़ोगे कि लोग बदला लेने के लिए युद्ध के विषय में ही सोचेंगे कि एक और युद्ध किया जाए। तो ये युद्ध समाप्त नहीं होगा कभी भी। ये युद्ध अगले अगले युद्धों की आधारशिला रख देगा कि अब इसके बाद फिर युद्ध होना चाहिए, फिर युद्ध होना चाहिए। युद्ध की स्थितियां समाप्त कभी भी नहीं होंगी, है ना। शक्ति की रक्षा तभी संभव है जब शक्तिशाली राष्ट्र अपने ऊपर आधिपत्यों पर गर्व करना और शान बघारना छोड़ दे कि हम सबसे श्रेष्ठ है, हमारे पास न्यूक्लियर वेपन है, हम किसी को भी चाहे तो झुका सकते हैं। हमारी मनमानी स्थिति से तुम्हें व्यापार करना होगा, हमारी मनमानी स्थिति से तुम्हें झुकना होगा। यही तो हो रहा है अभी भी अमेरिका यही चाहता है कि जो मेरी कंडीशंस हैं उन्हीं के आधार पर मुझसे व्यापार किया जाए, मेरे यहाँ ऐसे अलाउ होगा, मेरे यहाँ ये नियंत्रण होगा, ऐसा ही तो वो चाहता है। तो हमेशा से वह युद्ध ही चाहता है ना। अपनी श्रेष्ठता को, अपनी ये जो तथाकथित मॉडर्न स्थिति है कि हम बहुत ही ज्यादा न्यूक्लियर वेपन बना लिए और ये सारी चीजों को स्थापित करना चाहता है, जो दुर्बल राष्ट्रों के श्रम और योगदान से प्राप्त है। तो दुर्बल राष्ट्रों से जो स्थिति हुई है, वो जो उसको टैक्स देते हैं या जो उसकी सेवा में, है ना, चीजें प्रोवाइड कराते हैं, उन्हीं के बल पर
एक समर्थ राष्ट्र क्या चाहता है, उन्हीं का विनाश कर देना चाहता है। तो कदाचित सर हरकोर्ट बटलर की का आशय भी यही था, जब उन्होंने कहा कि हिंदुत्व के सिद्धांतों में संसार की सभ्यताओं को बचाने के लिए मूलभूत तत्व उपस्थित हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, भारत के सिद्धांतों को, हिंदुत्व को स्वीकार करना चाहिए। और डॉक्टर राधा कृष्णन के एक दूसरे उद्धरण के रूप में अभय ने वह वक्तव्य प्रस्तुत किया, जिसे उन्होंने अपनी पत्रिका के आदर्श वाक्यों में से एक वाक्य प्रयुक्त किया। तो और उन्होंने आगे भी उनको कोट किया, हमें हमें विचार के संसार में अत्याचार पर विजय प्राप्त करना है और विश्व शांति के लिए संकल्प का सृजन करना है। मन को प्रशिक्षित करने और मानव स्वभाव का संस्कार करने वाले उपकरणों का प्रयोग समुचित सामाजिक दृष्टिकोण विकसित करने में किया जाना चाहिए, जिसके बिना संस्थागत यंत्र विधान यंत्र है, जिसके बिना संस्थागत यंत्र विधान व्यर्थ है। तो यहाँ पर भी कह रहे हैं कि हमें क्या करना है, विश्व शांति के लिए हमें क्या करना चाहिए था, ये जो अत्याचार हो रहे हैं इन सारे थॉट प्रोसेस को रोकना होगा, मन को प्रशिक्षित करना होगा, और क्या करना होगा, मानव के स्वभाव के जो संस्कार है ना, उनका प्रयोग करना होगा, उन संस्कारों का, और समुचित सामाजिक दृष्टिकोण को विकसित करना होगा, है ना। और इसके बिना यदि हम कोई भी कार्य आगे करते हैं तो उसका यूजलेस हो जाएगा। मतलब बहुत सारी आप वर्ल्ड पीस ऑर्गेनाइजेशन बनाओ, ऐसे बहुत सारे देशों को उसका मेंबर बनाओ और एक संस्था बना के बहुत सारे टॉपिक्स को वहां पे बैठकर डिस्कस करो, पर अगर आपने वास्तविक परिवर्तन करने के विषय में और जो सही स्थितियों से स्वीकार करने में देर की, तो सारे प्रयास विफल हैं। संस्थाएं बनाने से या केवल विचार विमर्श करने से नहीं होगा, है ना। उनको क्या करना है, संकल्प लेने होंगे, मन को प्रशिक्षित करना होगा। श्रील प्रभुपाद जी ने विश्वास प्रकट किया कि भारत के आध्यात्मिक साधनों का उपयोग हर एक के हित के लिए किया जाना चाहिए। तो भारत में जो योग की पद्धति है उसके प्रयोग से सबकी क्या होगी, सबका परम कल्याण हो सकता है, यदि भारत के बताए हुए भगवत गीता के मार्ग को या योग के मार्ग को स्वीकार कर लें सभी देश। तो कह रहे हैं न केवल भारत की महिमा के संवर्धन के लिए वरन समग्र विश्व के कल्याण के लिए। उन्होंने बताया कि बैक टू गॉडहेड पत्रिका का आरंभ कैसे किया, कैसे शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती के तिरोधान के 2 सप्ताह पहले उन्होंने उनको एक पत्र लिखा और कैसे उनके आध्यात्मिक गुरु ने अंग्रेजी में प्रचार करने का आदेश दिया, ये सभी प्रभुपाद जी ने मेंशन किया। तो 1936 में अब तक मैं केवल इस सोच विचार में पड़ा रहा कि बिना किसी साधन और क्षमता के मैं इस कठिन कार्य में हाथ लगाऊं या नहीं, लेकिन चूंकि मुझे किसी ने हतोत्साहित नहीं किया, इसलिए मैंने इसे अब आरंभ करने का साहस किया है। लेकिन इस समय मेरा विवेक मुझे आदेश दे रहा है कि मैं इस कार्य को आरंभ करूं, यद्यपि युद्ध की परिस्थितियों से जनित वर्तमान कठिनाइयां समाप्त नहीं हुई हैं। और फिर उन्होंने भगवत भक्ति के अपने गुरु के जो प्रचार कार्य था उसके लिए बैक टू गॉडहेड का प्रकाशन शुरू करवा दिया। श्रील प्रभुपाद जी ने कहा कि उनकी पत्रिका में भारत के महान ऋषियों के और विशेषकर भगवान चैतन्य के दिव्य संदेश प्रकाशित होंगे। केवल यही प्रकाशित होगा, हम कोई न्यूज नहीं देंगे इस देश में ये युद्ध हो गया, हम केवल भगवान के दिव्य संदेश का ही प्रचार प्रसार करेंगे, और जो महान ऋषि मुनियों ने योग के विषय में बताया है उसके विषय में यह पत्रिका होगी, है ना। और उनका कर्तव्य एक अनुवादक की भांति केवल उसकी पुनरावृत्ति करना होगा। तो जो आचार्य गुरु शिष्य परंपरा में पूर्व में दे चुके हैं उनको प्रभुपाद एज इट इज केवल रिपीट करेंगे, वे कुछ निर्मित नहीं करेंगे, कुछ नया नहीं बनाना है। तो यही प्रभुपाद कहते हैं, कोई भी कार्य है भक्ति में सब दिया हुआ है, हमें केवल उसे फॉलो करना है, कुछ भी नया क्रिएट नहीं करना है, सब दिया हुआ है। सारी भगवत गीता भागवतम सब कुछ वैदिक वांग में दिया हुआ है ना, उसको एज इट इज पढ़ना है, रिपीट करना है, बस उसी से परम कल्याण होगा, स्वयं का भी और यदि कोई इस संदेश को दूसरों को देता है उन उन सबका भी। कुछ चेंजेस नहीं करने हैं, एज इट इज रखना है। इसलिए श्रील प्रभुपाद अपनी भगवत गीता को यथारूप लिखे हैं, नाम भी यथारूप दिया है। शब्द लोगों को श्री भगवान की ओर वापस ले जाने वाली दिव्य ध्वनि की भांति अवतरित होंगे, है ना। तो जो आचार्यों के शब्द हैं, भगवान चैतन्य के शब्द हैं, वो दिव्य ध्वनि है जो जीव को उसके घर वापस ले जाएगी।
उन्होंने स्वीकार किया कि बैक टू गॉडहेड की विषय वस्तु चेतना के बिल्कुल भिन्न क्षेत्र की होने के कारण पाठकों को समझ में नहीं आएगी, उन्हें रुचि नहीं होगी, या तो वो युद्ध के विषय में सुनना चाहते हैं या कुछ मनोरंजक चीजें जानना चाहते होंगे, है ना, जो रबिश है। अब ऐसा प्योर लिटरेचर उन्हें शुष्क लग सकता है, ड्राई लग सकता है, उनको इतना अट्रैक्ट नहीं करेगा। तो वो कह रहे हैं, लेकिन उनका दावा है कि जो कोई उनके संदेश को सचमुच ध्यान पूर्वक पढ़ेगा वह लाभान्वित होगा, और ये सत्य है। आज भी यही है। आपको युद्ध जैसी घोर परिस्थिति नहीं है एकदम, पर युद्ध तो चल ही रहा है, संघर्ष चल ही रहा है संसार में। और बहुत सारे संघर्ष हैं विभिन्न प्रकार के। जीव के स्वयं के हृदय में संघर्ष चल रहे हैं, काम, वासना, लोभ, मद, मात्सर्य, ये सब से जीव लड़ ही रहा है युद्ध के जैसे। जब तक वह बैक टू गॉड हेड या भगवत गीता की विषय वस्तु को स्वीकार नहीं करेगा, जो उसे प्रभावशाली शुरू में शायद ना लगे, रुचिकर ना लगे, लेकिन जब तक वो भागवत धर्म को एक्सेप्ट नहीं करेगा, वह लाभान्वित नहीं हो सकता। अब जैसे यहाँ पर श्रील प्रभुपाद रूप गोस्वामी को कोट कर रहे हैं कि मिश्री उन लोगों को कभी मीठी नहीं लगेगी जिनको पित्त रोग है। क्यों? उससे जिह्वा का स्वाद खराब हो जाता है, कड़वा हो जाता है। लेकिन फिर भी मिश्री ही पित्त के रोगियों के लिए औषधि है ना। रोग से मुक्ति पाने के लिए यदि पित्त के रोगी को मिश्री का नियमित सेवन करवाया जाए तो धीरे धीरे मिश्री उसे मीठी लगने लगेगी। हम बैक टू गॉडेड पाठकों के लिए भी उसी प्रक्रिया की संस्तुति करते हैं कि भाई आप बैक टू गॉडेड पढ़ो, है ना, धर्म के विषय में, रियल विज्ञान के विषय में पढ़ो, जानो। यदि तुम्हें रुचिकर नहीं भी लगता, लेकिन तुम कंटिन्यूटी के साथ इस एफर्ट को करते हो, तो क्या होगा, अभ्यास से धीरे धीरे ये विषय वस्तु तुम्हें प्रिय लगने लगेगी, क्योंकि प्योरिफिकेशन होगा। और जितनी उसकी कॉन्शियसनेस है, हर बार जब वो पढ़ेगा अपलिफ्ट होगी, और फिर वो उस विषय वस्तु को समझने भी लगेगा, और फिर उसे रुचि उत्पन्न होगी। तो प्रभुपाद कह रहे हैं, अभय ने, श्रील प्रभुपाद जी ने वेदों के सनातन संदेश को प्रस्तुत करने पर ध्यान केंद्रित किया, लेकिन उस समय की संकटापन्न स्थिति के संदर्भ में अपने श्री भगवान और उनकी शक्तियां नामक निबंध में उन्होंने वैदिक साक्ष्य और युक्तिपूर्ण दलीलों के आधार पर श्री भगवान और एकाकी आत्माओं की दिव्य प्रकृति की व्याख्या की और सिद्ध किया कि वे अमर, आनंदमय और ज्ञानमय है। देखिए, जब इतनी घोर परिस्थितियां भी हैं और प्रभुपाद किसी बुक का प्रकाशन कर रहे हैं, मैगजीन का, तो उसमें ना कुछ भी सहजिया जैसा नहीं रखा गया कि भगवान तो भाव के भूखे हैं, भक्ति करो। ऐसा कुछ नहीं है। पूरे सिद्धांत को तर्क के साथ लॉजिकल तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। तो प्रभुपाद हमेशा इस बात को रखते हैं कि भक्ति एक साइंस है, केवल एक अंधविश्वास या रूढ़िवादी कोई फेथ नहीं है कि युद्ध की परिस्थिति है, आंखें बंद कर लो और ये हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं बताया। या तुम पीपल को जल दे देना, मतलब ऐसा कुछ नहीं है। बहुत ही लॉजिकल अप्रोच है और बहुत ही साइंटिफिक अप्रोच के साथ श्रील प्रभुपाद बैक टू गॉडेड को लिख रहे हैं, पूरा सिद्धांत दे रहे हैं। तो जो धर्म है या भक्ति है, अंधा नहीं है। ये जिसको बोलते हैं ना रूढ़िवादी या अंधविश्वास, ये बस फॉलो करो, पता नहीं है। प्रभुपद साक्ष्य दे रहे हैं। हाँ। अच्छा, आपको पता है जितने भी, है ना, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी के डिसाइपल्स जो हुए, जिन्होंने बाद में कभी भी भक्ति का प्रचार किया, तो उनकी बातों में भी ना सिद्धांत कम देखने को मिलता है। जैसे आप चैतन्य चरितामृत का कोई श्लोक लेंगे, उस पे टीकाएं लेंगे, है ना, अन्य गौड़ीय वैष्णव स्थितियों में, है ना, तो वो उन टीकाओं में लिख देंगे, अरे भगवान प्रेम है, भाव चाहिए, वो ऐसी बातें करते हुए दिखाई देंगे। और आप देखोगे ना, चैतन्य चरितामृत की जो श्लोक है, उनका बहुत ही साइंटिफिक, शास्त्रों को लेकर, आचार्यों को लेकर सिद्धांत का प्रतिपादन करते हुए शिला प्रभुपाद ने लिखा है। वो कहीं भी, है ना, जैसे प्रभुपाद कहते हैं ना, बिना सिद्धांत के जो धर्म है वो क्या है, पूरी भावुकता मात्र है। और इसी को भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी ने कहा है। तो यदि हम भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी के जो लेख हैं, जो टीकाएं हैं, उनको देखेंगे और शिला प्रभुपाद जी की टीकाओं को देखेंगे, सिमिलर है। जैसे वो तत्व और सिद्धांत को प्रस्तुत करते हैं ना, वैसे ही शिला प्रभुपाद तत्व और सिद्धांत को प्रस्तुत करते हैं। और अन्यों की आप देखेंगे ना, बहुत कुछ आपको मिलेगा, भावुकता। अच्छा, उनके टॉपिक भी डिस्कस करने के ना गुह्य होते चले जाएंगे। वो अपने आप को बड़ा सिद्ध, बड़ा वैष्णव मानते हैं, और राधा कृष्ण के बहुत ही नियर रिलेटेड टाइप के जो
है ना, जैसे रूप गोस्वामी पाद की जो बुक्स हैं जिनको पढ़ने के लिए अलाउ नहीं किया गया है, जो लालसामय प्रार्थना इत्यादि है, उन पर वो लोग ना टीका टिप्पणी, है ना, ये कृष्ण कर्णामृत, ललित माधव, विदग्ध माधव, ऐसे ग्रंथों की आप देखोगे वो लोग पढ़ेंगे। मतलब भगवत गीता, कंसेप्ट, फिलॉसफी, भागवतम, मोस्ट एक्सीलेंस, ये सब छोड़कर आचार्यों की जो बहुत हाईएस्ट लेवल की राधा कृष्ण के अंतरंग लीलाओं का जो वर्णन है, उनकी तरफ वो कहेंगे कि हम इतने बड़े वैष्णव हैं, इसको वो समझते हैं। है ना, जैसे बहुत सारी चीजें हैं, तो ये सब नहीं मिला। प्रभुपाद ने, क्योंकि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी ने जो विषय वस्तु को रखा है, सेम आप प्रभुपाद का लेक्चर देखो और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद का लेक्चर, तो मतलब वेरी साइंटिफिक, वो समझ में आना भी कठिन है। तो उसको थोड़ा प्रैक्टिकली प्रभुपाद एक्सप्लेन करते हैं, पर सेम विषय वस्तु रहती है। बहुत ही सिद्धांत और बहुत ही लॉजिकल रहता है, अंधविश्वास जैसा नहीं है ना। राधे राधे। और इन इन कुछ जगह पर तो इतना ज्यादा डिस्टर्ब किया गया कि जो मंत्र है, हरे कृष्णा महामंत्र को ही ट्विस्ट एंड मोल्ड कर दिया गया, यही ऐसे इन सब मठों में बहुत ज्यादा, है ना, कुछ और ही चला दिया गया ना। जैसे हम लोग बुलाते हैं ना शिला प्रभुपाद जी की वाणी का, उसमें हम हरे कृष्ण महामंत्र, उनके यहाँ यदि आप कभी किसी मठ वगैरह में विजिट करेंगे तो कुछ और ही चल रहा है। हरे कृष्ण महामंत्र को ना कुछ ट्विस्टेड सा कर दिया गया, भज निताई गौर, राधे कृष्ण हरे कृष्ण, कुछ ऐसा, ऐसा मैंने पर्सनली भी सुना है, कुछ ऐसा गाते हैं वो। इसको प्रभुपाद मेंशन भी किए एक लेक्चर में, फिर मैं ढूंढ रही थी तो प्रभुपाद मेंशन कर रहे थे कि दिस इज टोटली सहजिया। प्रभुपाद मेंशन करते हैं मंत्र को, हाँ मंत्र को ना उन्होंने खराब करके दे दिया। हाँ, तो प्रभु, मैंने देखा था प्रभुपाद मेंशन कर रहे थे कि दिस इज नॉट द मंत्रा, वी ओनली चैंट हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। ये मंत्र जो चैतन्य महाप्रभु ने दिया है ना, तो वो पता नहीं कुछ और चलाते हैं, भज नित्यानंद, और वो मतलब उसी को वो ना मंत्र के जैसे कर दिए कई जगहों पर, तो ऐसा ही चला दिए अपने मन से ही, है ना। जब हरे कृष्णा अलग है, पंचतत्व मंत्र अलग रखा गया है कि हम कुछ अलग ही बनाएंगे, तो ये जो कुछ नया बनाने वाली स्थिति है ना, ये नीचे लेके गिराने वाली स्थिति है केवल। भगवान के संदेश को, जब हरे कृष्णा कंप्लीट है और पंचतत्व प्रणाम मंत्र कंप्लीट है, उन दोनों का एक कॉम्बिनेशन है, उसको ट्विस्ट एंड टर्न करके कुछ और बना देंगे तो ज्यादा इफेक्टिव हो जाएगा। ऐसा चैतन्य महाप्रभु खुद नहीं कर जाते? तो जो आचार्यों की बात है ना, उसको ट्विस्ट एंड टर्न करके सहजिया तरीके से कुछ भी बना देना, सक्सेस नहीं मिलती। प्रभुपाद ने इसका विरोध किया है, और बहुत ही लॉजिकल अप्रोच है। और देखो हर जगह से प्रभुपाद कहते हैं ना कि जैसे एक परफेक्ट लॉयर होता है, वैसे शिला प्रभुपाद बात को रखते हैं। इसने ये कहा, उद्धरण देते हैं, शास्त्र में कहाँ बोला गया है, किससे लिखा गया है, ऐसे एक एक चीज को सटीक तरीके से प्रेजेंट करते हैं। मतलब ऐसे बस बोगस पत्रिका नहीं है जिसमें बस तुम्हारे को प्रसन्नता हो जाएगी, राधे कृष्णा बोल दो, बस ऐसे नहीं चलेगा। भाव भाव की कोई कहानी सुना दो, है ना, अरे भक्ति करो, कोई कहानी सुना दो, किसी अंधविश्वास के विषय में नहीं, पूरा सिद्धांत रखा है। इसलिए एक बड़े ही कम लोग होंगे जो इसको एक्सेप्ट कर पाएंगे या इसके प्रति आकर्षित हो पाएंगे। हाँ, अपनी बुक्स लिख देंगे और पता नहीं क्या क्या लिख देंगे, सब कुछ ट्विस्ट कर देंगे, है ना, ये बड़ी गड़बड़ है। हाँ, यही सब है, ये सब है माता जी। इनके बारे में तो हम लोग काफी बार बात कर ही चुके हैं। ये खोखली स्थितियों से ना भक्त नहीं बनते, नहीं बन सकता है। माने ना माने कोई भी व्यक्ति, ऐसे शॉर्टकट और खोखले सहजिया तरीकों से कुछ होगा नहीं। इन अब भैया ये भी कोई बात है, वही बात है कि जैसे हम लोग एक उदाहरण समझने की कोशिश कर रहे थे, है ना, कोई संबंध नहीं है, कुछ नहीं है, और एक दो दो एक लड़का और एक लड़की, और दूसरा व्यक्ति चिल्ला रहा है ना कि नहीं, है ना, ये मेरा पति है या ये मेरी पत्नी, कोई रिलेशन नहीं, वैसे ही तुम हल्ला मचा रहे हो। अब भगवान के साथ कोई संबंध है नहीं और खुद ही चिल्ला रहे हैं, हम उनकी सखी हैं, हम मंजरी हैं, है ना, हम राधा रानी है, कुछ तो ऐसा भी चिल्ला रहे हैं तो ये का कोई लॉजिक नहीं है।
है ना, कुछ शास्त्र सम्मत नहीं है, कुछ स्वीकार नहीं किया गया है एक गौड़ी वैष्णव परंपरा में। कुछ भी स्थिति भक्ति की कल्टीवेशन, विधि भक्ति, ऐसा कुछ स्वीकार नहीं किया गया। बस हल्ला मचाओ, हम गोपी बन गए, हम ये बन गए, उससे थोड़ी हो जाएगा। नहीं है माता जी सही। किस शास्त्र का उद्धरण करते हैं वो, मुझे तो साइंटिफिक नहीं लगती। सहजी अब आपसे रसगुल्ले के जैसे, है ना, कुछ भी, वो तो अच्छा ही लगेगा, टेस्टी आपको। कौन सा सिद्धांत की बात की जाती है, कौन सा सिद्धांत को ऐसे ओपनली रखा जाता है? नहीं, मुझे नहीं लगता। इसीलिए प्रभुपाद कहते हैं कि जो वास्तविक स्थिति है, सिद्धांत है, उसे छोड़कर कुछ और बाहर नहीं सुनना चाहिए। इसीलिए जो नए डिवोटीज होते हैं वो कुछ भी सुन रहे होते हैं तो उन्हें थोड़ा समझाने के लिए ये कहा जाता है कि पहले आप शिल प्रभुपाद को सुनिए, पुस्तकों को पढ़िए, वास्तविक क्या स्थिति है भक्ति की वो सीखिए, समझिए, तब आप फिर जब खुद इतने सक्षम हो जाओगे तो आप समझ जाओगे इसमें क्या कमी है। किसी को बताना भी नहीं पड़ेगा, आपको दिखने लग जाएगा कि ये लोग क्या करते हैं और क्यों ये नहीं सुनना चाहिए, खुद ही समझ में आ जाता है अंदर से, है ना। तो प्रारंभिक अवस्था में किसी को ऐसी सहजिया स्थितियां और हम सरल मार्ग चाहते हैं तो ऐसा आकर्षित कर सकता है, पर उससे होगा कुछ भी नहीं। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि वेदों के सनातन संदेश को प्रभुपाद ने उसमें लिखा, भगवान और उनकी शक्तियां बताओ ऐसे, एकदम जो 7th चैप्टर है भगवत गीता का, ऐसे शिल प्रभुपाद जी टोटल एकदम, एकदम क्या बोलते हैं, खरा सोना के जैसे रख रहे हैं। आप प्रभुपाद के शॉर्ट वीडियो सुन सकते हैं, शॉर्ट लेक्चर होते हैं, है ना, मॉर्निंग वॉक्स होती हैं, शिल प्रभुपाद लीला अमृत के शॉर्ट शॉर्ट लेक्चर आते हैं, ऐसे आप ले सकते हैं, वो भी आपको बहुत अच्छा लगेगा। कीर्तन सुन सकते हैं प्रभुपाद का, ये सब चीजें हमें भक्ति में हेल्प करने वाली हैं। एक चीज हो गई कि बस हम ना थोड़ा, हमें क्या अच्छा लगता है और हम जिस स्थिति में हैं, हमें कोई अच्छी चीज अच्छी लगेगी नहीं, हमें ना ऐसी वैसी चीजें ही अच्छी लगेंगी, तो उसके लिए थोड़ा सा कंट्रोल करके चलेंगे तो बाद में जब सही चीजें समझ में आएंगी तो अपने आप क्लैरिटी हो जाएगी कहाँ मुझे टाइम देना चाहिए। तो श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि उन्होंने एक निबंध लिखा जिसमें वैदिक साक्ष्य रखे, युक्तिपूर्ण दलीलें रखी, और भगवान और एकाकी आत्माओं की दिव्य प्रकृति की व्याख्या की। तो अद्वैत, है ना, इसको बिल्कुल काट दिया, द्वैत को स्थापित कर दिया कि एक उत्तम पुरुष है और एक जीवात्माएं हैं, एक बद्ध है, एक नित्य मुक्त है, सारे कंसेप्ट को एक ही चीज में क्लियर कर दिया, है ना। तो निर्विशेषवाद इत्यादि का भी खंडन करते हुए और अद्वैतवाद का खंडन करते हुए उन्होंने सिद्ध कर दिया कि जो इंडिविजुअल सोल्स हैं वो कैसी हैं, सच्चिदानंद है, अमर है, आनंदमय है और ज्ञानमय है। क्योंकि मनुष्यों ने श्री भगवान के प्रति अपने जीवंत संबंध को भुला दिया है और उनकी उपेक्षा की है, इसलिए वे भौतिक संसार में कभी संतोष या सुख प्राप्त नहीं कर सकते, जो अस्थायी है, अनिवार्य कष्टों से भरा हुआ है। आत्मा के रूप में हर व्यक्ति स्वभाव से शाश्वत है, इसीलिए प्रत्येक जीव विपत्ति और आपदाओं के आक्रमण से बचने का प्रयत्न करता है, जो एक एक करके आती रहती हैं, लेकिन भौतिक शरीर दुख भोगने और अंत में नष्ट हो जाने के लिए है। या तो जीव अपने आप को हमेशा इस जन्म मृत्यु के चक्र से भगवत भक्ति के वास्तविक मार्ग को फॉलो करके अपनी रक्षा स्वयं कर सकता है, अदरवाइज उसे तथा देहांतर प्राप्ति, एक के बाद एक शरीर छोड़ने होंगे, ग्रहण करने होंगे और असहायवत, है ना, दुख भोगता है और नष्ट हो जाता है, अंततः उसका यही परिणाम होता है। तो ये आज नहीं हो पाएगा। हम्म, चलिए एक पैरा और लेते हैं। कलकत्ता के निवासियों का जापानियों की बमबारी के डर से बीतने वाला जीवन उस अनीश्वर प्रकृति के कारण है, लेकिन वे लोग जो इस प्रकार जीवन जी रहे हैं भूल जाते हैं कलकत्ता से चले जाने और जापानी बम्बों से बच जाने पर भी, भाई भौतिक जगत के किसी ना किसी भाग में तो अपने शरीरों को अनश्वर के रूप में बचा नहीं सकेंगे, अनश्वर। तो कलकत्ता में छोड़ के चले जाओ, बम गिर रहे हैं भाई, हम नहीं रह सकते, सही बात है,
पर क्या देश के किसी और कोने में जाने से तुम मृत्यु से बच जाओगे? अंततः तुम्हें जो इटर्नल ट्रुथ है, डेथ, मृत्यु, काल, है ना, और भगवान जो स्वयं है, उससे कोई बचा सकता है? तो जगह बदलने से रक्षा हो जाएगी, उससे नहीं होगी। जितना भगवान ने जो समय जिस दिन सोचा है तब तक ही चलेगा। वो तुम्हारा कलकत्ता में रह के भी, शिला प्रभुपाद कलकत्ता में तब भी चल रहा है, और वो तुम्हारा कहीं बाहर जाके भी तुरंत समाप्त हो सकता है। तो पलायन जो कर गए कि भाई जापान से बम गिर रहे हैं, मर नहीं जाए, क्या वो अपने शरीरों को लंबे समय तक बचा सकेंगे? नहीं, है ना। हर एक के शरीर को यहाँ गिरना होगा, छूटना होगा। पतत्य ऐसे बोला जाता है, पतित मतलब पत्ते के जैसे, या पतन होकर के गिर जाता है, जैसे गिरता है ना, पत्ता गिरता है पेड़ से अलग होके, ऐसे ही ये बॉडी छूट जाती है। तो कह रहे हैं उन शरीरों पर 3 प्रकार के दुखों के रूप में जड़ प्रकृति की बम्ब की वर्षा होने लगती है। प्रभुपाद ने कितना ही सुंदर तरीके से कि तुम यहाँ से बच के जाना चाहोगे, पर तुम जाओगे कहाँ? भौतिक प्रकृति के बम्ब, जापान के बॉम्ब, वहां से बच जाओगे, पर मैटीरियल नेचर की बम्बारी से, गुणों के प्रभाव से कैसे बचोगे? वो तुम्हें शत विक्षत करने के लिए हमेशा क्या कर रहे हैं? एकदम प्रहार कर रहे हैं। कभी हम रजोगुण के शिकार हो जाते हैं, कभी हम तमोगुण के, और सतोगुण मिक्सचर सा रहता ही है। 3 गुणों के बम से कैसे बचेगा कोई? जापान के बॉम्ब से बचना चाहे संसार में, अंततः उसको यहाँ नहीं तो कहीं और पर शरीर तो छोड़ना ही है। तो कहने का अर्थ क्या है कि टेम्परेरी चीजों के सॉल्यूशन से कुछ नहीं होगा, परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए। यदि आप वास्तविकता में मृत्यु से बचना ही चाहते हो, जगह छोड़ने की जगह वास्तविक स्थितियों को स्वीकार करो कि रियल सॉल्यूशन प्रॉब्लम का कलकत्ता छोड़ना नहीं है। रियल सॉल्यूशन कृष्णा का शेल्टर लेना है, क्योंकि माँ में भी ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंती थे। तब वो माया से छुटकारा प्राप्त करेगा, 3 गुणों के प्रहारों से बच सकेगा। कितनी गंभीर तरीके से प्रभुपाद उदाहरण देते हुए कह रहे हैं कि जापान के बॉम्ब से बचोगे, पर माया के 3 गुणों के जो बॉम्ब है, एक काला, एक लाल, है ना, इनसे कैसे बचोगे? है ना, इनसे कैसे बचोगे? तो जापानी भी जो दूसरों की भूमि पर अधिकार जमाकर अपना सुख चैन बढ़ाने के लिए निर्मम बम वर्षा द्वारा कलकत्ता के निवासियों को धमका रहे हैं, यह नहीं जानते कि उनका यह सुख चैन भी अस्थायी और नश्वर है। तो जिनके ऊपर ये किया जा रहा है उनकी भी कोई स्थिति नहीं है, और जो ये कर रहा है उसे भी कोई सुख मिलने वाला नहीं, भाई उसे भी शरीर छोड़ना है। इस पूरे कंसेप्ट को देखने का तरीका ही प्रभुपाद ने बदल दिया। आप देखो, ना तो उस समय के जो पद पर बैठे हुए राजा हैं या जो सरकार है वो ऐसे सोच ही नहीं रही। अगर ऐसे सोचने लगे तो युद्ध करेंगे ही क्यों? है ना, वो ये नहीं सोच रहे कि हम आज ये सब करके भी, है ना, कुछ नहीं जीत पाएंगे। अंततः मुझे भी शरीर छोड़ना है, मतलब हर किसी को ये बॉडी छोड़नी है, और हम सब माया से हारे हुए लोग हैं। माया ही जीत रही है, 3 गुणों के प्रभाव में जीव पिस रहा है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र में उसका एकदम जैसे चूरन हो जाता है, वैसी स्थिति चल रही है। पर वो फिर भी नहीं समझ रहा। तो वो भी नहीं समझ रहे जो बम्ब की वर्षा कर रहे हैं, और जिनके ऊपर बम्ब गिर रहे हैं तथा कथित, वो भी कुछ नहीं समझ रहे कि सब कुछ अस्थायी और नश्वर है। तो क्या करना चाहिए? ऐसी सारी टेम्परेरी सिचुएशन में परमानेंट सॉल्यूशन और परमानेंट स्थिति यदि कोई चाहता है सुख की, तो उसे भगवत भक्ति करनी चाहिए। जैसा कि अपने ही देश में उन्होंने बार बार अनुभव किया है। दूसरी ओर जिन जीवों के वध की योजनाएं बनाई जा रही हैं, वे प्रत्यक्ष, शाश्वत, अभेद्य और अदृश्य हैं। तो वे आत्माओं को तो तुम मार भी नहीं पाओगे। ये कितनी गहरी बातों को श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं, है ना, कि जिनको तुम मारना चाहते हो वो तो शाश्वत आत्माएं हैं, उनको तुम किसी भी प्रकार से, 2nd चैप्टर भगवत गीता में भगवान कह रहे हैं, अछेद्योयम अदाह्योयम, ना छेदा जा सकता है, ना काटा जा सकता है, ना जलाया जा सकता है। इसलिए वे सभी जीव जिनको मारने की धमकियां दी जा रही हैं, और वो जो विजय की धमकियां दे रहे हैं, समान रूप से माया शक्ति के वशीभूत है, अतएव अंधकार में है। तो ना तो जापान बचेगा, ना भारत बचेगा, कलकत्ता के लोग, कोई भी सेफ नहीं है। सब लोग केवल और केवल डार्कनेस में है। इसीलिए उन्होंने कहा था कि कृष्ण प्रकाश है और माया अंधकार है।
अज्ञान अंधकार है और भक्ति प्रकाश है। इस बात को इस उदाहरण से प्रभुपाद सिद्ध कर रहे हैं। ना तो कोई जापान श्रेष्ठतम हो जाएगा और ना कलकत्ता के लोग कोई निम्नतम हो जाएंगे। सब माया के थपेड़े खा रहे हैं, तीन गुणों के द्वारा, बम्बों के द्वारा हार रहे हैं। तो विश्व गुरु शिल प्रभुपाद की जय। ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी विश्व गुरु शिल प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय।